सरकार टाटा, बिरला, अंबानी के पैसे नहीं रोक पाएगी। हमारे तो रुक जाते हैं। हमारे तो कई बार आईटीआर की रिफंड आने में 9 महीने लग जाते हैं। 9 महीने तक सरकार उसी पर बैठी है ना। मैं जीएसटी का अपना रिटर्न एक दिन लेट करूं, मेरे ऊपर अगले दिन से मेरे पैसे कटने लग जाए। सरकार हमें देती है क्या 9 महीने हमारा रिटर्न रखने के लिए? इंडिया का जो ग्रोथ फैक्टर है, जो अभी चल रहा है, आपको क्या लगता है क्या-क्या चीज़ें हैं जो इंडिया को अभी प्रोपेल कर रही है और क्या चीज़ मिसिंग है? सर, प्रॉपर बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं कि और गवर्नमेंट इज़ फाइनली कैचिंग अप टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। मेरी बहुत टाइम से बहुत सारी शिकायतें रही, उनमें से कुछ चीज़ों पे बहुत अच्छा एक्शन हो रहा है। सो हुँ, मेरा हमेशा कहना रहा है कि लेट अस हम क्या चीज़ें करते हैं ना कि जो बेसिक्स होते हैं वो हम कभी कवर नहीं करते। हुँ, उन चीज़ों के लिए वी आर ओनली ग्रोइंग डिपेंडेंट ऑन चाइना, यूएस, जापान एटसेट्रा एटसेट्रा। हुँ, ऊपर से जो चीज़ें कर सकते हैं, जहाँ पे पैसा लगाना है, हम सब पैसा लगाने को हम रेडी हैं। हुँ, बट नीचे बेसिक्स वगैरह हम करते नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक नॉर्मल से एग्जाम्पल देता हूँ मैं। अब हम बात कर रहे हैं कि आजकल बड़ा शोर हो रहा है, ठीक है, कि इंडिया के ऊपर यूएस ने टैरिफ लगाया, ये हो गया। इंडिया ने क्या किया? हुँ, देखो, चाइना को जो हमारे एक्सपोर्ट होते हैं ना, रातों रात हमने देखो 36% हमने एक साल में ग्रो कर लिया। अरे 36% ग्रो किया है आपने, लेकिन उसके बाद भी $112 बिलियन का डेफिसिट है, जो कि पिछले साल से ज़्यादा है। नंबर वन। हुँ, ठीक है, मोर इम्पोर्टेंटली, ये जो इतना बड़ा जंप है 36, वो क्यों आया? उसमें इंडिया ने कुछ नहीं किया। ठीक है, उसमें से लगभग लगभग $5 बिलियन का आपका एग्री एक्सपोर्ट्स है, जो कि चाइना इंपोर्ट करता है कनाडा से। कनाडा से चल रही लड़ाई, उन्होंने वहां से इंपोर्ट करना बंद कर दिया, तो यहाँ से एकदम से गया। लेकिन अभी रिसेंट में हो गया ट्रूस। ठीक है, कनाडा के पीएम मार्क करनी अभी वहाँ पे गए, मिला बेटा सब कुछ हुआ, गाड़ियों के ऊपर उन्होंने टैरिफ हटा दिए, चाइना ने बहुत सारे अपने वो एजेंडास खत्म कर दिए, अब वापस वो ट्रेड शुरू हो गया। तो वो जो एग्री कमोडिटी, क्योंकि हुँ, कमोडिटीज़ यहाँ से खरीदी गई थी चाइना द्वारा, क्या वो इस साल खरीदेगा? आंसर इज नो। तो क्या हमने यहाँ पे कोई कॉम्पिटिटिव मोड अपना बनाया है कि हाँ अब अगले हर साल चाइना के जरिए वाला ट्रेड होगा? आंसर इज नो। सो बहुत सारे न्यूआंसेस होते हैं इसमें, जो हुँ, कि आम जनता कोई पढ़ना नहीं चाहती। वो लोग खाली इन शॉर्ट्स में देखते हैं और उनको लगता है कि अरे हाँ ये हो गया। देखो 240 कैरेक्टर में आपको हकीकत नहीं पता चलती है, लेकिन हुँ, लोग ये चीज़ इंटरेस्ट नहीं दिखाते जानने में। हुँ, मेरा खाली इतना पॉइंट है दैट लेट्स सॉल्व फॉर द बेसिक्स। एंड वो कई चीज़ों में अब हो रहा है। शिप बिल्डिंग सेक्टर की आप बात कर लीजिए, वहाँ बहुत सारा फोकस अब लगाया जा रहा है। हम डिफेंस के हाँ, मजबूरी है, हम ज़्यादा कुछ बनाते नहीं है। तो अच्छी खासी चीज़ें जो हम बाहर से हम इम्पोर्ट आज भी कर रहे हैं, बड़े बड़े ऑर्डर्स हम दे रहे हैं जर्मनी को, फ्रांस को एटसेट्रा, रशिया को। बट ऑन द ग्राउंड लेवल बहुत सारी बेसिक जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो हमारे डिफेंस सेक्टर की, उसमें अब बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होने लग गया है। बहुत सारे ऑर्डर्स अब प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हो, जो पहले आज से 10 साल पहले सोचना ही मुश्किल था। अगर किसी प्राइवेट ड्रोन मेकर को आपने ऑर्डर दे भी दिया, तो भैया 10 लोग पहले झंडे लेके आए थे कि भैया तुम तो प्राइवेट सेक्टर को ये कर रहे हो एटसेट्रा, क्रोनी हो गया। अब वो चीज़ें अब खत्म हो ये रही हैं। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला, क्रोनी कैपिटलिज़्म जो बार-बार आता है, या ये कैसे सॉल्व होगा? सर, सॉल्व करने का तो देखो उतना ही सिंपल सा इसका आंसर है हुँ, कि सरकार की इच्छा होनी चाहिए, मंशा होनी चाहिए, हो जाता है। बात खाली इतनी सी है कि अब जैसे एक सिंपल सी बात है ना, अब आप एक टेंडर आप निकालते हो, ठीक है? आप बोलते हो कि यार मैं चाहता हूँ क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए, जो एक्चुअल में अच्छा आदमी हो उसको मिलना चाहिए जो सबसे बढ़िया बिड दे। लेकिन अगर आपकी मंशा है कि नहीं यार जाना तो इन 3-4 में से किसी के पास चाहिए, तो आप क्या करोगे? क्राइटेरिया में डालोगे, नेटवर्थ इतनी होनी चाहिए, ऐसा काम करने का पहले के इतने एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपको बाहर का कोई ऐसा पार्टनर लाना ही पड़ेगा। आप ऐसे 40 तरह के वहाँ क्राइटेरिया घुसा दो, आप और मैं तो अंदर ही नहीं घुस पाएँगे, हुँ, तो जाएगा ही उन 4 के पास। तो इस तरह की चीज़ें बहुत होती है। तो क्रोनी कैपिटलिज़्म का सर सिंपल सा आंसर है, आपको डिसाइड करना है कि आपको आपकी मंशा है या नहीं उसके लिए। सिंपल सी बात है ना सर। चाइना में हर इंडस्ट्री के लिए एक यूनिफ़ॉर्म पॉलिसी है। अगर आप यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर इस तरह के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको ये इंसेंटिव आपको मिलेंगे। इंडिया में वो नहीं होता है। इंडिया में आपको नेगोशिएट करना पड़ता है। दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम क्रोनी कैपिटलिज़्म कम्स इन। अगर कल को कोई लफड़ा भी हो, सरकार टाटा, बिरला, अंबानी के पैसे नहीं रोक पाएगी। हमारे तो रुक जाते हैं। हमारे तो कई बार आईटीआर की रिफंड आने में 9 महीने लग जाते हैं। 9 महीने तक सरकार उसी पर बैठी है ना। मैं जीएसटी का अपना रिटर्न एक दिन लेट करूँ, मेरे ऊपर अगले दिन से मेरे पैसे कटने लग जाए। सरकार हमें देती है क्या 9 महीने हमारा रिटर्न रखने के लिए? तो बात सर वो वाली है कि आइडियली अ गवर्नमेंट, और ये मैं खाली बाय द वे मैं वेरी क्लियरली बोल रहा हूँ, ये खाली मोदी सरकार की दिक्कत नहीं, हर सरकार ने यही किया है। आज के दिन हर सरकार के अपने कुछ एक खास लोग होते हैं, राइट? हुँ, जिनका पैसा लगा होता है। यूएस में भी होता है, हर हर देश में होता है। यहाँ पे भी वो है। अभी जिनका दौर चल रहा है, उनके जो सपोर्टर्स रहे हैं, आज उनको फ़ायदा मिल रहा है। हुँ, कुछ लोग हैं जिन्होंने दोनों को ही अच्छा कसम खिलाया-पिलाया है, हुँ। तो उनको दोनों टाइम उन्हें फ़ायदा मिला है। क्या करेंगे? मतलब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि मतलब आपको पॉलिटिकल पार्टी को या किसी को भी फ़ेवर करके चलना होगा जो रूलिंग पार्टी है, बिकॉज़ सब कुछ उसके अंडर ही आ रहा है। एजुकेशन से लेके सारे सिस्टम जो बन रहे हैं वो ऐसे ही बन रहे हैं कि वो आपके कनेक्शन वाले को ही लगेगा सारी चीज़ें। तो अगर ये हो रहा है तो फिर तो सबको तो बना के ही चलना पड़ेगा ना, अगर उनको अपना बिज़नेस करना है इंडिया में। तो इसका क्या उपाय है? मतलब ये कैसे खत्म होगा? उपाय सर कुछ नहीं है सर। आपको इन द एंड घुमा फिरा के उसी पे आ जाता है कि आपको ऐसे लीडर आपको चुन के वहाँ भेजने पड़ेंगे।
जिनकी मंशा हो, जिनकी नीयत हो कि यार कुछ अलग करना है देश के लिए, हुँ, क्योंकि इन द एंड हम रहे ना रहे ये देश रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी की लाइन है, राइट? हुँ, तो उसके लिए उस मंशा के लोग आपको चाहिए।